हेलो बेटा। पिछले वीडियो में बेटा हमने क्वेश्चन 15 तक एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम 15 से आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें बेटा हमारा 16वां क्वेश्चन है। अनंत आवेश एक्स अक्ष पर एक्स बराबर 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर पर रखे हैं। यदि प्रत्येक आवेश का मान क्यू कूलाम हो तो इन आवेशों के कारण मूल बिंदु एक्स बराबर 0 पर इन आवेशों के कारण मूल बिंदु x बराबर 0 पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। तो देखो बेटा, पहली दूरी x1 1 मीटर है, x2 2 मीटर है, x3 4 मीटर है, x4 8 मीटर और डॉट 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 कंटिन्यूस n पदों तक है। तो मूल बिंदु पर विद्युत विभव क्या होगा बेटा? n पदों तक दूरियां हैं तो विभव भी कितने होंगे? n होंगे। तो b बराबर b1 प्लस b2 प्लस b3 प्लस b4 प्लस डॉट 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 n टर्म्स तक। अब आवेश तो q है, तो 1/4πε0 q अपॉन x1 कितना है? 1 मीटर प्लस 1/4πε0 q अपॉन x2 कितना है? 2 मीटर 1/4πε0 q अपॉन x3 कितना है? 4 1/4πε0 ये 8। अब देखो बेटा 1/4πε0 q 1/4πε0 q 1/4πε0 q क्या कर लेंगे? कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ क्या बचा बेटा? 1 प्लस यहाँ बचेगा 1/2 प्लस यहाँ बचेगा 1/4, यहाँ बचेगा 1/8 प्लस डॉट डॉट डॉट। यह एक अनंत गुणोत्तर श्रेणी है और जिसका प्रथम पद क्या है? प्रथम पद होता है बेटा ये, जिसका प्रथम पद है 1 और सार्वांतर हो जाएगा बेटा 1/2। सार्वांतर क्या हो जाएगा? 1/2। सार्वांतर है 1/2। तो अनंत गुणोत्तर श्रेणी का बेटा फॉर्मूला होता है a/1 माइनस आर। a/1 माइनस आर। ए होता है प्रथम पद और आर होता है सार्वांतर। सार्वांतर कितना? 1/2। तो ए की जगह पर 1 रख देंगे, आर की जगह पर 1/2 रख देंगे। तो 2 एकम 2, 2 में से 1 घटा कितना बचा? 1। पहली चौथी कर देंगे, 2 कहाँ पहुँच जाएंगे? ऊपर। और ये 2 में से 1 घटा दें, कितना बचेगा? 1। तो और 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁹ 2 का इसमें गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 18 × 10⁹9। ठीक है बेटा। अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा है बेटा? निम्नांकित चित्र में विभवांतर VA माइनस BB के मान ज्ञात कीजिए। तो बेटा यहाँ पर हमें टोटल विभवांतर और यहाँ पर हमें टोटल विभवांतर का अंतर निकालना है। आवेश यहाँ प्लस Q है, यहाँ माइनस Q है और बिंदु A पर पहले कुल विभव निकालेंगे, फिर बिंदु B पर कुल विभव निकालेंगे, फिर इसके विभव में से इसके विभव को घटा देंगे। तो BA माइनस क्या निकल आएगा बेटा? BB निकल आएगा। तो देखो बेटा यहाँ से ये प्लस Q आवेश है, ये माइनस Q आवेश है। तो पहले बिंदु A पर विभव निकालेंगे। टोटल आवेश कितने हैं बेटा हमारे पास? 2, प्लस Q और माइनस Q। तो जितने आवेश होते हैं उतने ही बेटा विभव होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बिंदु A पर कुल विभव। तो बिंदु A पर कुल विभव हो जाएगा BA बराबर B1 प्लस B2। अब B1 प्लस B2, ठीक है। B1 क्या है? 1/4πε0 Q अपॉन, क्योंकि यहाँ से A तक की दूरी कितनी है बेटा? x। तो Q अपॉन x हो जाएगा प्लस। अब A से माइनस Q तक की दूरी कितनी है? x। ये कितना हो गया? यहाँ से यहाँ तक दूरी 2x। तो 1/4πε0 माइनस Q अपॉन 2x, माइनस Q अपॉन 2x। अब देखो बेटा यहाँ से 1/4πε0 Q अपॉन x, 1/4πε0 कॉमन निकाल लेंगे। तो 1/4πε0 Q अपॉन x कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा बेटा? 1 और यहाँ बचेगा माइनस प्लस माइनस, यहाँ माइनस बचेगा। अब 1 में से 1/2 घटा देंगे, यानी 2 1 कम 2। तो 2 में से 1 घटाएँ, कितना बचेगा? 1/2। तो ये तो आ गया बेटा VA का मान, ठीक है। अब बिंदु B पर कुल विभव, तो B बराबर B1 प्लस B2। चूँकि आवेश 2 है तो विभव भी बिंदु B पर ही 2 होंगे। अब B1 1/4πε0। अब देखो बिंदु B पर विभव निकालना है, तो प्लस Q से B तक की दूरी अब कितनी है? प्लस Q से B तक की दूरी x, ये x से कितना होगा? 2x। और माइनस Q से B तक की दूरी कितनी है? x। तो यहाँ पर लिख देंगे B1 प्लस B2। तो 1/4πε0 Q अपॉन 2x प्लस
1/4π माइनस क्यू अपॉन एक्स, क्योंकि माइनस क्यू से एक्स दूरी थी, माइनस क्यू से बी तक की दूरी एक्स है और प्लस क्यू से बी तक की दूरी एक्स और एक्स 2x है। तो ये निकला है बेटा बी का मान, बी का मान निकला है। अब निकाल लेंगे विभवांतर बी ए माइनस बी। अब पहले बेटा बी ए का मान रख देंगे 1/4π क्यू अपॉन एक्स माइनस 1/4π क्यू अपॉन एक्स इंटू -1/2। ये वाला स्टेप पूरा कॉमन ले लेंगे, 1/4π क्यू अपॉन एक्स, ये माइनस माइनस और माइनस क्या हो गया बेटा प्लस। अब 2 और 2 का एलसीएम 2, 1 और 1 कितने हो गए 2, 2 से 2 कट गया, तो आंसर कितना आ गया 1/4π क्यू अपॉन एक्स। अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 18। 3 माइक्रो कूलाम का एक बिंदु आवेश XY निर्देश तंत्र के मूल बिंदु पर स्थित है। बिंदु ए 5a,0 तथा बिंदु बी -3a, 4a के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो बेटा आवेश कितना है 3 माइक्रो कूलाम का, आवेश कितना है 3 माइक्रो कूलाम का। बिंदु ए के निर्देशांक कितने हैं 5a,0, बिंदु बी के निर्देशांक कितने हैं -3a,0। तो यहाँ पर बेटा हम इसके निर्देशांकों को लिख लेते हैं। तो आवेश तो बेटा 3 माइक्रो कूलाम है, आवेश कितना है 3 माइक्रो कूलाम, तो 3 × 10⁻⁻⁶। ए 5a,0, बी -3a, 4a। अब बी ए माइनस बी बी ज्ञात करना है। तो बिंदु ए का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा r1 वेक्टर बराबर 5a i कैप प्लस 0 j कैप। तो r1 का परिमाण निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये बेटा x को प्रदर्शित करता है, ये y को प्रदर्शित करता है। x अक्ष को मैं i कैप, x को i कैप से, y को j कैप से। तो यहाँ पर 5a i कैप और यहाँ 0 j कैप। अब इसका बेटा परिमाण निकालेंगे, r1 का परिमाण, r1 बराबर √5a का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो 5a का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, r1 बराबर कितना बचा बेटा 5a मीटर। अब बिंदु बी का स्थिति सदिश, अब बिंदु बी का स्थिति सदिश यहाँ पर कितना है 3a 4a। तो r2 वेक्टर बराबर -3a i कैप प्लस 4a j कैप। अब r2 का परिमाण निकाल लेंगे, r2 बराबर √-3a का स्क्वायर प्लस 4a का स्क्वायर। 3a का स्क्वायर 9a स्क्वायर हो जाएगा, 4a का स्क्वायर 16a स्क्वायर हो जाएगा। 9a स्क्वायर 16a स्क्वायर कितना हो गया 25a स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा। तो r2 बराबर कितना हो गया बेटा 5a, कितना हो गया बेटा 5a। अब निकाल सकते हैं तब विभवांतर बी ए माइनस बी बी 1/4πε0। फार्मूला बेटा यही लगाया है 1/4πε0 क्यू अपॉन आर। तो 1/4πε0 क्यू कितना है 3 × 10⁻⁻⁶। r1 कितना है बेटा 5a, तो 5a रख दिया है यहाँ पे, ठीक है बेटा। 1/4πε0 क्यू अपॉन r2 भी कितना है बेटा 5a। और ये देखो बेटा प्लस में, ये माइनस में, इससे ये कैंसिल हो, तो बी ए माइनस बी बी कितना आ जाएगा बेटा 0, कितना आ जाएगा बेटा 0। इसके बाद बेटा फार्मूला ये वाला यूज होगा, अक्षीय रेखा स्थिति में वैद्युत विभव 1/4πε0 पी अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर पी है बेटा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, क्या है बेटा पी है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो 5 × 10⁻⁻7 कूलाम तथा -5 × 10⁻⁻7 कूलाम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है। तो देखो बेटा ये 5 × 10⁻⁻7 है, ये -5 × 10⁻⁻7 है। तो आवेश बराबर और विपरीत हैं, और जब आवेश बराबर और विपरीत होते हैं तो उनके बीच की अल्प दूरी क्या होती है 12 होती है। तो ये 12 का मान दे रखा है, किसका मान दे रखा है 12 का मान। क्योंकि इस सूत्र को लगाने के लिए हमें पी को ज्ञात करना पड़ेगा, किसको ज्ञात करना पड़ेगा पी। केंद्र से दूरी है 50 सेंटीमीटर, आर का मान दे रखा है, ये आर है, आर का मान दे रखा है 50 सेंटीमीटर। तो इस सूत्र में केवल हमें पी तो नहीं मालूम है, लेकिन उसके लिए उसने ये Q1 Q2 और 12 दे रखा है। तो यहाँ से बेटा हम Q1 कितना था बेटा 5 × 10⁻⁻ के साथ, Q1 था 5 × 10⁻⁻ के साथ, और Q2 कितना था -5 × 10⁻⁻ के साथ, -5 × 10⁻⁻ के साथ।
बीच की दूरी कितनी है 12, 1 सेंटीमीटर। तो आर है बेटा 50 सेंटीमीटर। तो पहले वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कर लेंगे, P बराबर Q1 इंटू 12। अब Q1 कितना है 5 गुणा 10⁻⁻7। 12 कितना है 1 गुणा 10⁻⁻2। तो 5 एकम 5, -7 और -2 कितने हो गए -9। तो 5 गुणा 10⁻⁻9 कूलाम इंटू मीटर। ये P निकला है बेटा। अब अक्षीय रेखा स्थिति में वैद्युत विभव V बराबर 1/4πε0 P/r²। 1/4πε0 का मान रख देंगे 9 गुणा 10⁻9। P का मान कितना है 5 गुणा 10⁻⁻9। 5 गुणा 10⁻⁻9। आर का मान कितना था बेटा 50 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल दें 50 गुणा 10⁻⁻2। तो ये आर हो जाएगा 50 गुणा 10⁻⁻2। 50 का वर्ग कितना हो गया बेटा 2500। 2 दूने 4 -4 हो गए, -4 हो गए बेटा। अब 5 थे 2500 काट दो, क्या बार कट गया 500 बार। 10⁻⁻4 ऊपर ले जाओ, क्या हो जाएगा 10⁻+4। और 10⁻+4 को ऐसे लिख देंगे 10,000। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, कितने हो गए 900/5। और 5 का 900 में भाग दे दो, कितना आ गया बेटा 180 वोल्ट। कितना आ गया बेटा 180 वोल्ट। तो इस तरीके से बेटा हमारे यहाँ पर 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। और बेटा 5वां क्वेश्चन चाहो तो तुम कर सकते हो। Q1 का मान कितना है 2.4 गुणा 2.4 माइक्रोकूलम। Q2 कितना है -2.4 माइक्रोकूलम। 2L का मान कितना दे रखा है 2.5 गुणा 10⁻⁻3 मीटर। ज्ञात कीजिए 0.3 मीटर की दूरी पर निरक्षीय स्थिति में तीव्रता और 90 अंश घुमा दिया जाए तो अच्छी रेखा स्थिति में तीव्रता ज्ञात कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।